दोस्तों आज का वीडियो आप सब लोग के एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक के ऊपर होने वाला है और ये टॉपिक दोस्तों फार्मेसी में ज़्यादा सैलरी वाली जॉब कैसे मिल जाती है। इस टॉपिक के बारे में हर कोई सवाल मुझे हमेशा पूछता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा सैलरी कैसे मिलेगी। तो इस टोटल डिस्कशन को आज की वीडियो में हम समर अप करने वाले हैं। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके साथ उन पॉइंट्स के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो उसके बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया की इकलौता ऐसा चैनल है जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं बहुत सारा एनालिटिक्स देखता हूँ, मुझे हमेशा पता चलता है कि आप लोग देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। अब हम पॉइंट के ऊपर जंप कर लेते हैं। नंबर वन थिंग जो आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए जब आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा सैलरी वाले जॉब पाने का टारगेट होता है तो आपका क्लियर गोल हमेशा सेट होना चाहिए कि मुझे कहां पे जॉब करना है। जैसे कि मेरे एग्जांपल ले लो, जब मैं डिग्री को था उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत क्लियर था कि मैं आईटी इंडस्ट्री के लिए बना हूं, मैं आईटी इंडस्ट्री में जाऊंगा, चाहे पीवी हो, सीडीएम हो, कौन सा भी फील्ड हो जहां पे मैं जाऊंगा। मुझे कोर फार्मा में नहीं जाना था, यानी प्रोडक्शन क्यूए कैसे जो फील्ड्स होती है यहाँ पे मुझे नहीं जाना, ये मेरा बहुत क्लियर गोल था। तो करेंटली इंडिया में अगर मैं क्लासीफाई करूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को तो ये मेनली दो टाइप में क्लासीफाइड किए जाते हैं। एक है आईटी इंडस्ट्री जहाँ पे फार्माकोविजिलेंस, सीडीएम जैसे फील्ड्स आते हैं जहाँ पे पर्सनल मैं काम करता हूँ, और एक तरफ है कि कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन की वैकेंसी आर&डी जैसे फील्ड्स आते हैं। तो आपका ये गोल क्लियर कट होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे जाना है। इसलिए मैं ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी के गोल सेट हो सकते हैं। अब देखो, एक आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, चाहे वो कोर फार्मा हो चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, दोनों भी फील्ड्स में लाखों कमाने वाले लोग भी है, दोनों भी फील्ड्स में हज़ारों में खेलने वाले भी लोग हैं। तो आपको कई बार कहाँ पे फेलियर्स लोग देखेंगे, कहाँ पे सक्सेसफुल लोग देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो फील्ड है वो सक्सेसफुल है और ये जो फील्ड है ये अनसक्सेसफुल है। बात ऐसी है कि सब मानने का खेल है कि कहाँ पे कौन से लोग कहाँ पे जाना चाहते हैं, कौन से लोगों ने कितनी मेहनत की है उस फील्ड में और कौन से लोग मेहनत से डरते हैं। इनके ऊपर इनकी जो सैलरीज है वो हमेशा डिपेंड रहती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इंडस्ट्री में कौन सी भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती, आपको वहाँ पे डेडिकेटेड काम करना होता है। तो इसलिए हमेशा कैंडिडेट्स कई बार अपना परफॉर्मेंस देने के लिए लैक हो जाते हैं, इसलिए कई बार उस फील्ड में वो अनसक्सेसफुल रहते हैं और कई बार वो फील्ड को ही बदनाम करने लगते हैं कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों फील्ड्स में अच्छे कमाने वाले लोग भी है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कोर फार्मा में 36 लाख रुपीज़ की उनकी पर एनम का पैकेज है, और कुछ लोग आईटी इंडस्ट्री में तो लाखों में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ये एक चीज़ आपको हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। नंबर टू थिंग, अगर आपका गोल क्लियर कट हो जाता है कि मुझे कोर फार्मा में जाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे क्यूसी या फिर क्यूए जैसे फील्ड में जाना है, तो नंबर टू थिंग आपको क्लियर करनी चाहिए कि उस फील्ड में जाने के लिए मुझे कितना मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मैं कर सकता हूँ। अब देखो, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट ये चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको क्लियर कट व्यू बताने का ट्राई करूँ तो कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने से पहले यम फार्मा इज मस्ट। अगर आपको यम फार्मा आता है या फिर आपने यम फार्मा किया है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। आईटी इंडस्ट्री में भी सेम चीज़ है, लेकिन एज कम्पेयर टू कोर फार्मा यहाँ पे आपको अगर यम फार्मा नहीं होगा तो ज़्यादा परेशान नहीं होता है, बाद में आप कर सकते हो। लेकिन इस कोर फार्मा इंडस्ट्री में आपको एंट्री लेवल पे ही यम फार्मा अगर होता है तो आपका जो जॉब होता है वो हमेशा हायर पोस्ट के ऊपर रहता है एज कम्पेयर टू बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये चीज़ हमेशा क्लियर रखो कि यम फार्मा अगर आप कोर फार्मा में जाना चाहते हो मस्ट है। नंबर थ्री थिंग जो यम फार्मा के बारे में ही है कि यम फार्मा आप कहाँ से करते हो। अब देखो, अगर आपका गोल पहले से ही थर्ड ईयर से क्लियर है कि मुझे कोर फार्मा में जाना है तो जीपैट एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि जीपैट एग्जाम एक इकलौते ऐसे एग्जाम है जो आपको इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाएगी, जहां से आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी बढ़ेगा, आपका क्लियर कट गोल जो है वो भी सेट हो जाएगा। नंबर थ्री थिंग, वहाँ पे प्रोफेसर्स गाइड्स इतने अच्छे होते हैं कि आपका जो करियर है वो आगे बढ़ने के लिए आपको स्मूथली वो मूव करते हैं। तो इसलिए कैंपस इंटरव्यूज वहाँ पे हो जाते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में समझ में नहीं आती, थर्ड ईयर में जीपैट का आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता, लेकिन जब जीपैट का रिजल्ट लग जाता है उस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि शायद मैं जीपैट क्वालिफाई कर सकता था। और बहुत सारे लोग करते भी है। आज के डेट में तो जीपैट का कट ऑफ इतना हायर हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि जीपैट का इंपॉर्टेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जीपैट, यम फार्म और आपका कहाँ पे जाना है, ये चीज़ अगर आपको क्लियर होनी चाहिए तो आप नंबर 4 पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं, जो हमेशा सारे लोगों के लिए अप्लाई होता है कि आपको कहाँ पे काम करने के लिए अच्छा लगता है ना, उस फील्ड में हमेशा रहो। टाइम के बेसिस के ऊपर यहाँ पे सैलरीज बढ़ती है। देखो, सैलरी की जो अमाउंट होती है वो शायद किसी की आपको डिफरेंस लग रहा होगा, 10,000 से ज़्यादा सैलरी है, 20,000 से ज़्यादा सैलरी है, लेकिन
जो आईटी इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे पीवी जैसे फील्ड से, टीसीएस, कॉग्निजेंट, आईक्यूआई जैसी कंपनीज है, इन कंपनीज में जो सैलरीज होती है एज कम्पेयर टू कोर फार्मा थोड़ी सी फ्रिक्वेंटली ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि कोर फार्मा में आपको नहीं जाना है। कोर फार्मा में भी सैलरीज अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है लोगों की। बस बात ऐसी है कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जहाँ पे, आपको वहाँ पे काम करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में और किसी और फील्ड में आप मूव हो रहे हैं सिर्फ सैलरी के लिए, तो फ्रिक्वेंटली कोई ना कोई टाइम फ्रेम के बाद आपको उसकी आदत नहीं होगी, तो कई बार आप क्विट कर जाओगे और दूसरी फील्ड में मूव ऑन करने के लिए आप शुरू कर दोगे, और इस टाइम पे जीरो से आपको दूसरी फील्ड में स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा क्लियर होना है कि कहाँ पे जाना है। हमेशा आपको फ्रीक्वेंटली पहले जॉब ज्वाइन करने से ही पहले क्लियर होना चाहिए जॉब में सैलरी कैसे मिलेगी। उसके लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं और मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ कि कोई कहाँ पे भी जाओ सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। बस बात ऐसी है कि टाइम की बात है, कब मिलेगी, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। बाकी कुछ भी चीज़ नहीं होती। हर कोई फील्ड पैसे बनाने के लिए ही होती है। वहाँ पे अगर आपसे पहले 10 बंदे काम कर रहे हैं तो उस 10 बंदे में से एक बंदा तो होगा जिसने कहीं ना कहीं अपने करियर में कुछ अच्छा इस फील्ड में पाया होगा, इसलिए वो फील्ड में अभी काम कर रहा है। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ बात करने वाला था कि ज़्यादा सैलरी आपको कैसे मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।